तो सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन और रेंज होती क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि आप डोमेन और रेंज की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आ जाती है आपको इनपुट और आउटपुट आना चाहिए। इनपुट और आउटपुट अगर आप समझ गए तो आप डोमेन और रेंज को बहुत ही आसानी समझ जाएंगे सरल शब्दों में। तो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं, आप आटा पिसाने जाते होंगे या गेहूं पिसाने जाते हैं, सॉरी आटा नहीं, गेहूं पिसाने जाते हैं और आटा वापस में लाते हैं। तो वो क्या करता है चक्की वाला कि मान लीजिए ये कोई चक्की है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर उसका आटा आ रहा है और यहाँ से वो गेहूं डाल रहा है। मान लिया मैंने, यहाँ से क्या डाल रहा है, गेहूं, और यहाँ आटा निकल रहा है चक्की से, ठीक है, ये चक्की है, आटा वाली चक्की है ये। यहाँ से गेहूं डाला जा रहा है और आटा निकल रहा है। तो गेहूं क्या हो गया आपका इनपुट। इनपुट क्या डाल रहा है, इनपुट मतलब अंदर इनपुट कर रहा है, आपको पता होगा इनपुट और आउटपुट, वही इनपुट आउटपुट है। तो गेहूं आपका इनपुट जा रहा है और आउटपुट में क्या आ रहा है, आटा आ रहा है, ठीक है, आपका आटा आ रहा है। कि गेहूं पिसाने जाते हैं तो इनपुट में उसने क्या डाला, गेहूं डाला, और आउटपुट में आपको क्या मिला, आटा मिला। ऐसे ही आप तेल पिसाने तेल मतलब जाते होंगे लेने, तो तेल भी कैसे पड़ता है, तेल भी उसी प्रकार होता है कि लाहा इनपुट के रूप में डाला जाता है और आउटपुट के रूप में आपका तेल निकलता है। वैसे ही मसाले आदि वगैरह पीसे जाते हैं, खड़े मसाले होते हैं, उनको इनपुट के रूप में डाला जाता है और आउटपुट के रूप में आपको पिसा हुआ मसाला मिलता है। तो यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज, वही इनपुट और आउटपुट की कहानी है पूरी, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है उसको समझ लीजिए। तो इनपुट आपका है डोमेन, कि क्या क्या हम डाल सकते हैं और क्या क्या हमें मिलेगा, वो है रेंज। आउटपुट क्या है, रेंज, और इनपुट क्या है, डोमेन। तो क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं वो डोमेन कहलाता है, और क्या क्या हमें आउटपुट मिलेगा वो रेंज कहलाता है, चाहे कोई भी सा फंक्शन हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनपुट रेंज और डोमेन, सॉरी डोमेन और रेंज रियल नंबर पे डिफाइन होती है। तो क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं और क्या क्या हमें आउटपुट मिल सकता है, वो आपकी डोमेन और रेंज कहलाती है। एक एग्जाम्पल सब समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं बिल्कुल एक फंक्शन के एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले समझते हैं, जैसे हमने ले लिया लेट एफ एक्स बराबर ले लिया हमने एक्स, एक फंक्शन ले लिया। तो अब आप बताइए कि हम क्या क्या इनपुट यहाँ दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑल रियल नंबर इनपुट दे सकते हैं। मतलब इनपुट देने का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन डिफाइन है, जहां पर अनडिफाइन है वो हम इनपुट नहीं देंगे, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर, या रियल नंबर हो गई डोमेन, या लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई इसकी डोमेन। और रेंज क्या हो गई, जब आपने इनपुट दिया रियल नंबर तो आपको क्या क्या मिला, तो आपको आउटपुट के रूप में भी क्या मिला, रियल नंबर ही मिला। तो रेंज आपकी क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर। रेंज आपकी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर, ठीक है, या कह सकते हैं आर आपकी रेंज हो गई। यहाँ पे, यहाँ पर आप क्या क्या इनपुट दे सकते थे वो आपकी डोमेन, और क्या क्या आपको आउटपुट मिला वो आपकी रेंज हो गई। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है x अपॉन x प्लस 1, ये एग्जाम्पल है। अब आप क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई देखो सरल अगर फंक्शन है कोई, तो उसके लिए तो इनपुट आउटपुट आपको समझने में आसानी हो जाती है। कोई भी सिंपली पॉलिनोमियल है 1 डिग्री 2 डिग्री का, तो समझने में आसानी हो जाती है। पर कोई भी रेशनल फंक्शन है, इस टाइप से फ्रैक्शन पार्ट में फंक्शन है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो थोड़े उसके लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बताइए क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे सभी इनपुट आप दे सकते हैं, सभी रियल नंबर इनपुट दे सकते हैं, बट जैसे ही हम डिनोमिनेटर को 0 बराबर रखेंगे, मतलब कि x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें x बराबर माइनस 1 एक वैल्यू मिलेगी जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब अनडिफाइन होगा। यहाँ पर कैसे, तो x प्लस 1 को जैसे इनपुट करेंगे 0, तो x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 आप यहाँ पर रखिए, आपको फंक्शन कैसा मिलेगा, अनडिफाइन मिलेगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको छोड़कर सभी रियल नंबर आपकी इसकी डोमेन हो गई है। तो डोमेन इसकी क्या हो गई है, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 1, ठीक है। डोमेन आपकी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, माइनस 1 को छोड़कर ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन हो गई।
और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं r माइनस माइनस वन, और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से वन और यूनियन सॉरी माइनस इन्फिनिटी माइनस वन यूनियन माइनस वन से इन्फिनिटी, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। तीन तरीके डिफाइन कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसके डिफाइन करने की कि माइनस वन को छोड़कर ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन हो गई। मतलब इनपुट के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ माइनस वन नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम माइनस वन रखेंगे ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, वहां पर डिफाइन नहीं होगा। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या बताया मैंने, क्या क्या आउटपुट मिलेगा जब आपने सभी रियल नंबर माइनस वन को छोड़कर दिए यहाँ पे इनपुट, तो आपको आउटपुट क्या क्या मिल रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में आपको यहाँ पर तो डायरेक्ट आपने समझ लिया था कि x की जगह हमने रियल नंबर सारे रखे तो सारे रियल नंबर हमें आउटपुट के रूप में मिले। लेकिन इस टाइप के सवालों में आपको थोड़ा सा इसकी एक बेसिक तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा f(x) बराबर आपको दे रखा है x अपॉन x प्लस वन यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर y बराबर कंसीडर करना है x अपॉन x प्लस वन, और आपको सिंपली से y की जगह x और x की जगह y रख देना, मतलब इंटरचेंज कर देना है फंक्शन को। तो यहाँ x बराबर y अपॉन y प्लस वन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि y का मान निकाल लेना है यहाँ से, जैसे ये y का निकला था तो xy प्लस x बराबर y, यहाँ y आएगा तो xy माइनस y बराबर माइनस x, y x माइनस वन बराबर माइनस x, y कितना आ जाएगा माइनस x अपॉन x माइनस वन। यहाँ से आपका माइनस x अपॉन x माइनस वन क्या आ गया, ये y आ गया, ठीक है यहाँ से। और इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये इनवर्स है, f इनवर्स x और निकल आया है यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है आपका, हम क्या क्या इनपुट अब दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनपुट की बात यहाँ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन ये ओरिजिनल फंक्शन है और ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन में जो हम डोमेन रखेंगे वो इनवर्स फंक्शन में रेंज कहलाती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। जैसे ये हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते थे, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, माइनस वन को छोड़कर सभी रियल नंबर हम पुट कर सकते थे। बट यहाँ पर जैसे ही हमने बाई एक्स जगह सॉरी एफ की जगह बाई और एक्स यहाँ पे रखा ही है, उसके बाद बाई की जगह एक्स रखा, एक्स जगह बाई रखा, तो हमें ये फंक्शन मिला बाई बराबर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये आपका एफ इनवर्स एक्स भी है, ये आपका क्या है, एफ इनवर्स एक्स भी है, ये ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। और अब यहाँ पे क्या क्या आउटपुट दे सकते सॉरी इनपुट दे सकते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी रेंज, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन इज रेंज ऑफ रियल फंक्शन, ऐसे समझ सकते हैं आप, रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो इसकी रेंज कितनी, डोमेन कितनी हो जाएगी, या क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, तो रेंज आपकी मिल जाएगी आपको। आप यहाँ देख रहे होंगे कि x बराबर जैसे ही हम वन पुट करेंगे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी r माइनस सॉरी वन ये हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। या कहते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर सारे रियल नंबर्स यहाँ पर आपकी इस फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो गई, और इसकी डोमेन कह सकते हैं, लेकिन इसकी डोमेन नहीं, इसकी रेंज पूछी है आपसे। तो तरीका ये प्रॉपर है, इसको आप समझ लीजिए कि आपको जो भी फंक्शन दिया है उसमें थोड़ा इंटरचेंज कर देना है, बाई की जगह x और x जगह y रखना है, फिर दोबारा से बाई का मान निकालना है जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। उसकी जो डोमेन होगी वो आपकी ओरिजिनल फंक्शन की रेंज कहलाएगी, क्योंकि आपकी ओरिजिनल फंक्शन की ही डोमेन और रेंज पूछी गई है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए आप, बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसमें जी। ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि डोमेन क्या होती है, कि क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं, और रेंज क्या होती है, क्या क्या हमें आउटपुट मिलने के चांस है। तो डोमेन आप समझ रहे होंगे कि हम क्या यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। जब भी कोई फंक्शन रेशनल में होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में होता है, रेशनल मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेशनल ही बोल दीजिए, तो p अपॉन q के रूप में होता है, तो q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर लेकिन जब ये जीरो होगा, मान लीजिए x प्लस फाइव जीरो हो गया, तो x बराबर कितना आया, माइनस फाइव। ये इसका तरीका होता है निकालने का, डोमेन निकालने का, कि आप डिनोमिनेटर को जीरो बराबर पुट कीजिए और x के मान निकालिए जितने भी मान संभव हैं। x के जैसे ही आप रियल मान जो भी मिलते हैं आपको संभव है वो आपने निकाल लिए, उसके बाद यही मान को छोड़ के
यही रियल नंबर्स को छोड़ के सभी इसके डोमेन हो जाएंगे। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन बराबर r माइनस माइनस 5, या कह सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, ये भी कहा जा सकता है या ये कह सकते हैं। अब रेंज की कहानी समझते हैं। रेंज के लिए मैंने आपको बताया है पहले से ही कि fx बराबर बाई पुट कर दीजिए यहाँ पर। रेंज के लिए बाई बराबर x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। वैसे आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं कि x रख दीजिए, यहाँ x रख दीजिए, लेकिन हम बाई लेकर चलते हैं, थोड़ा सिंपली पड़ जाता है, परेशानी नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होती है। अब आप क्या कीजिए, fx और बाई एक ही बात होती है। आप डेरिवेटिव में पढ़े होंगे, बहुत सारी जगह पढ़े होंगे कि fx ले लिया या बाई ले लिया, एक ही बात है। तो बाई और x को इंटरचेंज कर दीजिए, तो x बराबर बाई प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 5। जैसे ही आपने ये किया यहाँ पर रेंज निकालने के लिए, तो अब क्या करते हैं, बाई का मान निकालते हैं यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 5x बराबर बाई प्लस 3, ये आ गया। इसके बाद आप बाई कॉमन ले लीजिए दोनों में से इधर करके, तो बाई एक्स वाई माइनस बाई बराबर 3 माइनस 5x। तो बाई कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, 3 माइनस 5x, तो बाई कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5x अपॉन एक्स माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, बाई आ गया। और यही ये ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स एक्स यही है। ठीक है, अगर आपसे एफ इनवर्स एक्स भी पूछा जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, देन यू कैन ट्राई दिस मेथड आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बराबर 3 माइनस 5x अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर एफ इनवर्स एक्स आ गया। और इसी की जो डोमेन होगी वही ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं, वन नहीं रख सकते। जैसे ही आप देख रहे होंगे वन रखेंगे, फंक्शन इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी कि r माइनस 1 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसकी क्या हो गई रेंज। और डोमेन इसकी क्या है, ये है r माइनस माइनस 5 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। इस उदाहरण को आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से, और 2-4 एग्जाम्पल हम लगवा देते हैं अलग अलग तरीके की, जिससे आपको हर एक बात क्लियर हो जाए। हर एक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का अलग अलग प्रॉपर वे हो जाता है, तो उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और 2-3 वीडियो लगातार लाएंगे इसके लिए, जिससे कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी भी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या तरीका बताया आपको डोमेन निकालने के लिए। फॉर डोमेन के लिए क्या कहा था मैंने कि डिनोमिनेटर को आप 0 बराबर रख दीजिए, फिर जो जो आपको रियल नंबर्स में मान मिलेंगे एक्स के, वो छोड़कर आपकी जो भी मतलब नंबर होंगे वो आपके डोमेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो छोड़कर की बात क्यों होती है, क्योंकि आपके वही मान तो इस फंक्शन को अनडिफाइंड की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, डिफाइन नहीं होगा उस जगह पे। तो करते हैं पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 1x बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ पर आप पिछले वाले सवालों में आपने देखा था कि x की हमें एक वैल्यू मिली थी, यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई हैं। देख लीजिए आप, x बराबर प्लस माइनस 1, यहाँ पर जैसे ही आप प्लस 1 रखेंगे यहाँ पर, तब भी आपको फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। और आप जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तब भी आपका फंक्शन अनडिफाइन होगा उस वैल्यू पे। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को छोड़कर हमारा फंक्शन, मतलब इन दोनों वैल्यू छोड़कर हमारे फंक्शन की डोमेन सभी हो जाएंगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +1 एंड -1। तो यहां से इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन इक्वल टू r माइनस 1, 1। ठीक है, 1 और -1 को छोड़कर और इसकी डोमेन हो गई है +-1 को छोड़कर। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, इसको आपको समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि एफ एक्स बराबर पहले बाई रख दीजिए, या बाई बराबर दिया जाता है, बात एक ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इंटरचेंज कर लीजिए, एक्स बराबर बाई स्क्वायर प्लस 1, या कह दें इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लीजिए, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वही रियल फंक्शन की या ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसका बाई का मान निकाल लीजिए, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर बाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स, बाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, समझ लीजिएगा। तो बाई कितना आ जाएगा, बाई आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1।
ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बाई का मान। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, या कहें इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, वही इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x बराबर जैसे ही 1 रखेंगे, x बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे, ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की रेंज कितनी हो गई? इस फंक्शन की रेंज हो गई r माइनस वन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर सभी रियल नंबर इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो गई, और डोमेन आपकी सामने लिखी है। तो इस टाइप से आप किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। कोई भी फंक्शन हो सकता है, मान लीजिए और भी टाइप के फंक्शन है, जैसे कि अंडर रूट में कोई फंक्शन गिवन है आपको, तो वो कहां पर डिफाइन होगा, कहां पर नहीं होगा, तो सिर्फ वहां पर क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए आपका, अंडर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए, तो आपका हर पूरा फंक्शन डिफाइन रहेगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए कोई भी नंबर। तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। फिर आपको बता देते हैं दो तीन और फंक्शन हमने ले लिया है, बाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वन। इसकी आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन आपको निकालनी है और रेंज निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है इस फंक्शन की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिमिलर तरीका सिमिलर है कि क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या क्या आउटपुट मिल सकता है। जो इनपुट देते हैं वो डोमेन, और जो आउटपुट मिलता है वो रेंज कहलाता है। यहाँ पर लेकिन फिर से एक प्रॉपर वे हो जाता है, जब भी फंक्शन कोई अंडर रूट में होता है तो वहां पर क्या क्या प्रॉपर वे होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझा देते हैं एक बेसिक वे में। यहाँ पर जैसे कि आप क्या क्या नंबर रख सकते हैं कि आपको कोई भी जो भी हमारा फंक्शन हो वो रियल नंबर मिले हमें। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर ना मिले, रियल नंबर की डोमेन उससे बाहर ना जाए, लिमिट से बाहर। तो यहाँ पर हम देख लीजिए आप कि 0 हम रखेंगे एक्स जगह तो हमें 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, और -1 रखेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम -2 रखेंगे, यहाँ माइनस अंडर रूट 1 मिलेगा। माइनस अंडर रूट 1 एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा जिसका मान होता है। ऐसे ही और कोई नंबर रखेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ x का मान हमें क्या रखना है, हमेशा x का मान कितना रखना है, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, सॉरी -1 या -1 से बड़ा यहाँ पे मान रखना है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आपको समझ में आ गया होगा। -1 हम रख सकते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर -1 में। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि इसको काउंट किया जाएगा, और इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई इस फंक्शन की। ठीक है, रेंज की बात करेंगे अभी, और डोमेन को प्रॉपर वे में समझा देते हैं कि प्रॉपर वे में कैसे आपको निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि x+1 को ग्रेटर देन 0 लेकर चलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x का मान कितना मिलेगा, -1 इज ग्रेटर देन -1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं इंटरवल में, या इसी को कह सकते हैं यही इसकी डोमेन है। इस प्रकार भी इसको हम समझा सकते हैं। तो इसकी डोमेन यहां से क्या लिख सकते हैं कि -1 से -1 के बराबर और -1 से सभी बड़े रियल नंबर। तो -1 से इन्फिनिटी तक सभी, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, से बड़े सभी रियल नंबर। ठीक है, इसकी क्या हो गई डोमेन। अब करते हैं बात रेंज की। रेंज कितनी निकलेगी इसकी, तो रेंज के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से वही तरीका अपनाना है, बाई की जगह x और x जगह बाई रखना है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कि जब भी -1 से इन्फिनिटी की ओर, वो अब तरीका वहीं तक सीमित रखिए। यहाँ पर एक तरीका अलग बता देते हैं आपको कि -1 से इन्फिनिटी में आप जब भी कोई भी नंबर इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको क्या क्या मिलेगा। तो जब आप -1 देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, कि -1 जब आप रखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -1 रखेंगे 0 मिलेगा, फिर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 4 मिलेगा, 4 रखेंगे 5 मिलेगा। तो 0 से शुरू होकर आपको इन्फिनिटी तक नंबर मिलेंगे, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 0 मिलेगा और इन्फिनिटी, तो ये आपकी डायरेक्ट इसकी रेंज हो गई। क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई, और इसकी डोमेन हो गई -1 से इन्फिनिटी। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इस अच्छे टॉपिक को कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो आपको इस वे में लगाना है ये सवाल कि हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा, वही डोमेन और रेंज कहलाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं, बाई बराबर अंडर रूट x² - 4, ये आपको दिया हुआ है मान लीजिए। इसके आप देख लीजिए फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आपके क्या क्या हम इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे।
जैसे ही आप इनपुट देना सीख गए तो आप समझिए डोमेन सीख गए, और आउटपुट मिलना सीख गए तो रेंज सीख गए। तो इनपुट के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, तो मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पे एक्स के मान क्या क्या रख सकते हैं देख लीजिए। एक्स जगह आप -1 रख दीजिए, तब आपको मिलेगा क्या, माइनस में मान मिलेगा। आप जैसे ही रखेंगे -2, आप देख लीजिए -2 से शुरू करिए, -2 रखिए और कोई भी बड़ा मान रखिए, -3 रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, सभी नंबर मतलब डिफाइंड चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसके मान क्या क्या रख दीजिए आप। जैसे हम एक्स बराबर स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, एक्स का मान आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, -2 से और 2 और -2 से ग्रेटर मान आएंगे इसके, मतलब 2 और -2 से ग्रेटर लेने हैं। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, यहाँ पर आ जाएगा आपका इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बराबर, अगर ये है 4 तो एक्स आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू -2, मतलब x के सभी वो मान जो 2 से बड़े हैं और -2 से छोटे हैं, इसकी डोमेन कहलाएगी। कहने का अर्थ इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, आर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इन दोनों के बीच के नंबर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे लिखने का तरीका -∞ से -2 और -∞ से -2 और यहाँ पर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये नंबर आपके हो जाएंगे इसकी डोमेन। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि -2 से 2 के बीच जो भी आप नंबर लेंगे उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। -1 रख के देख लीजिए, माइनस में आना मान आएगा, 0 रख के देखिए तब भी माइनस में मान आएगा, 1 रखिए तब भी माइनस में मान आएगा। आप -2 रखेंगे 0 मिलेगा, 2 रखेंगे 0 मिलेगा, तो वो एक रियल नंबर है। ठीक है, डिफाइन है उस जगह पे। और आप कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव कितना भी बड़ा, -2 से मतलब सॉरी कितना भी छोटा और 2 से कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो आपको ये फंक्शन हमेशा कैसा डिफाइन मिलेगा, तो ये आपकी डोमेन हो गई। ऐसे ही आप सिमिलरली तरीके से रेंज फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हम इनपुट दिया है और हमें क्या क्या आउटपुट मिला है। जैसे कि आप इनपुट क्या क्या दिया है आपने, -∞ से -2 दिया है मान लीजिए। ठीक है, आपने जैसे इनपुट दिया है -∞ से -2, तो यहाँ पर आप कोई भी बड़ा नंबर जैसे इनपुट दिया है तो आपको क्या मिलने के चांस है, यहाँ पर आपने कोई भी बड़ा नंबर दिया है इनपुट के रूप में, तो आपको जैसे कि यहाँ पर आपने -2 दिया है तो 0 मिला, -3 देंगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा नंबर मिलेगा ना। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, जैसे ही आपने क्या दिया, -2 दिया, -2 से शुरू हो रहा है या 2 से मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो वही मान रहेगा, तो -2 पे आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ 0 मिलेगा। और आप कोई भी मान रख दीजिए -2 से, मतलब कोई भी इधर और इधर। ठीक है, नंबर लाइन पे नेगेटिव की और पॉजिटिव की ओर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब इन्फिनिटी की ओर जाती हुई, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। आप समझ लीजिए इस फंक्शन को। ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज के ऊपर, और भी बहुत सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज के ऊपर। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।